जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? महानदी पर निर्मित बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी सही होगा। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से मलप्पुरम की निकट बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन पोस्ते के पौधे से। अफीम होती है मॉर्फिन, पहले तो मैं बता देता हूँ कि अफीम होती है, आप लोग जानते भी होंगे। या पोस्ते के फल से विशेष विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो यह फॉसिल्स अथवा जीवाश्म की आयु की गणना करने के लिए कार्बन डेटिंग या C14 जिसे कहते हैं, C14 का प्रयोग करते हैं। इसे कार्बन डेटिंग या C14 कहा जाता है। वृक्षों की आयु की गणना वार्षिक वलयों की गणना करके लगाया जाता है। दोस्तों, चट्टानों की गणना करने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे यूरेनियम लेड विधि कहा जाता है। यूरेनियम लेड विधि कहते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से एक तितली के कायापलट का तीसरा चरण कौन सा है? निम्नलिखित में से एक जो है कौन सा तीसरा चरण है? तो पृथ्वी जो तितली है उसके जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। अंडा होता है, उसके बाद वो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर धीरे धीरे वो जो है वयस्क हो जाती है तितली। तो इस तरह से आपका ऑप्शन तीसरा वाला जो है सही होगा, प्यूपा, ऑप्शन डी। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों, 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। यह केरल के मालाबार समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो इसमें कौन सा तत्व शेष बचेगा? यदि हम क्लोरोफिल या पर्णहरित जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित को जलाते हैं तो उसकी राख में हमें मैग्नीशियम मिलता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और वसा संश्लेषण जैसी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी हो जाए तो पौधा पीला पड़ जाता है और उसे हरित रोग हो जाता है। हरित रोग, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्लोरोसिस कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? हरित रोग होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा आपका, मैग्नीशियम। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजले अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था 1953 में। 1953 में एक आयोग गठित होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। यदि एग्जाम में आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो यह ऑप्शन आप लोगों के लिए 1953 सही होगा। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात यदि करता है तो यह 1956 में किया गया था, जिसमें जो है 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। वर्तमान में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, जो आयोग गठित किया गया था उसकी अध्यक्षता फजले अली ने की थी और उसमें 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। वैसे तो उस आयोग ने 16 राज्यों में 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया था। 1956 जो है राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी या कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जिसे हम लोग
कॉन्गो या जायरे के नाम से जानते हैं। 47 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मिडिल वेस्ट या जो है कहें कि मध्य पश्चिम अफ्रीका की नील नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह इक्वेटर को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, जायरे या कॉन्गो। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं इसको। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, जिसे हम जायरे नदी के नाम से जानते हैं। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में ही बहती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत में बहने वाली महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 9वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में या देश में कुल वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, सबसे बड़ा क्षेत्र इन्हीं का है। और इनके कितना परसेंट है? तो 34.80% भाग पर ये जो है फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। यदि हम इसमें जो है चौथे ऑप्शन को बना लें आर्द्र, तो इसमें कितना है इनका भाग? 33.19% भाग पर ये फैले हुए हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, यदि अर्ध सदाबहार वन की बात करेगा तो इसका जो है 7.72% क्षेत्रफल है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा, दोस्तों थोड़ा सा मुझसे भूल हो गई, आर्द्र जो सदाबहार वन है उनका जो क्षेत्रफल है वो 7.54 है, 7.54 है। और यदि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन बोलता है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन बोलता है, पर्णपाती वन बोलेगा, तो इसका जो प्रतिशत है वो 33.19% होगा। एक बार मैं आप लोगों को बोल देता हूं, आप लोग कलम से नोट कर लीजिए कि जो हमारे देश में कुल वन क्षेत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन सी सही है, वो सही होगा 34.80%। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल जिन वनों का आता है उनमें है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो कि मैंने ये ऊपर आपको बताया, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, जिनको जो है मैंने यहाँ समझाया था, इनका प्रतिशत है 7.72%। फिर अंत में आते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, जो कि चौथे नंबर पर मैंने लिख दिया है, इनका प्रतिशत है 7.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। छंदोग उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के संदर्भ के बारे में वर्णन है। आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में छंदोग उपनिषद में बताया गया है। यम और नचिकेता का जो वर्णन है, यम और नचिकेता के संवाद का जो वर्णन है, ये कहानी किस में है? तो कठ उपनिषद में है। और बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मा के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। शक संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे, कुषाण वंश के शासक थे। इन्होंने जो है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। गुप्त संवत की चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 319 ईस्वी में किया गया था इसे। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में, दोस्तों
57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। विक्रमादित्य अर्थात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था। इसे ऑप्शन 606 में जो है वर्धन संवत की शुरुआत होती है। 606 ईस्वी में वर्धन संवत की शुरुआत होती है, जिसे जो है हम लोग हर्ष संवत भी कहते हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 78 ईस्वी में कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है और 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा जो है विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और उसके बाद जो है आपका वर्धन जो है संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में की गई थी। गुप्तकालीन वैद्य कौन है? गुप्तकालीन वैद्य दोस्तों धन्वंतरी हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। विक्रमादित्य या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो है ये थे। उनके 9 रत्नों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे। उनके 9 रत्नों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, धन्वंतरी तो हो ही गए, छपणक थे, अमर सिंह थे, अमर सिंह, शंकु, कालिदास, बेताल भट्ट, घटकरपर, वर रुचि। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही हुए हैं। एक शायद मैं भूल रहा हूँ, एक और हैं दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। सॉरी, ये वराहमिहिर, ये तो सामने ही लिखा हुआ है, वराहमिहिर हैं। तो इस तरह से जो है उनके नवरत्न थे, वराहमिहिर। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके 9 रत्नों में धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, कालिदास, बेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि और वराहमिहिर, ये लोग 9 रत्न जो है विद्वानों की उनकी टोली थी। तो उनमें से धन्वंतरी जो थे वे एक महान वैद्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में या जहांगीर के शासनकाल में आया था। यह व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने की स्वीकृति चाहता था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग, या सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहा जाता है, लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मुझे याद आया तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में करते हैं। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? कल्चर मोती जो है बेल्जियम में बहुत प्रमुख रूप से जो है कल्चर मोती का उद्योग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बेल्जियम में एंटवर्प औद्योगिक केंद्र जो है वहाँ पर हीरो की कटाई भी होती है। हीरो की कटाई का भी जो है वहाँ पर उद्योग बहुत बढ़िया चलता है। बेल्जियम रेशमी एवं सूती कपड़े के लिए भी बहुत जाना जाता है। कल्चर मोती के लिए ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कल्चर मोती का उत्पादन बेल्जियम में बहुत महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। 16वां प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम और वास्तविक तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। 24वें और वास्तविक जो संस्थापक हैं उनके, ये महावीर स्वामी माने जाते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के समीप इन्हें चिरंबक नामक स्थान, जो चिरंबक नामक गांव था उसके समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह ज्ञान जो है इनका कैवल्य कहलाया था। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक हैं वह ऋषभदेव हैं। ये प्रथम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर और
जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक और जो है वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर देखा जाए तो स्थापना जो है इन्होंने ही की थी, ऋषभदेव ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और 23वें जो है पार्श्वनाथ हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। बहुत एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर और संस्थापक हैं। महावीर स्वामी 24वें हैं जो कि अंतिम थे, और इन्हें वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। 17वां प्रश्न है, निष्क का संबंध किससे है? निष्क का संबंध दोस्तों सिक्के से है। ऑप्शन इसमें नहीं है, अच्छा ए वाला ऑप्शन सही होगा, सिक्का सिक्के से है ऑप्शन। यह जो है मौर्यकालीन सोने के सिक्के हुआ करते थे। वैदिक काल में आभूषणों को भी सिक्का निष्क कहा जाता था। वैदिक कालीन आभूषणों को आभूषण के लिए निक्ष शब्द का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में आभूषण के लिए निक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल अर्थात जो मौर्यकालीन समाज था वहां पर निष्क सोने के सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम क्या है? भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता का नाम वछेंद्री पाल है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। यह उत्तरकाशी की निवासिनी थी, उत्तरकाशी इनका जो है घर था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी को इन्होंने 1984 में पहली बार तिरंगा फहरा करके जो है जीता था। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जो एवरेस्ट को फतेह कब किया था इन्होंने? 1984 में, वर्ष 1984 में। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 108 है, संविधान का अनुच्छेद 108, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान उसमें वर्णित है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन आपका ए बी वाला सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा सदनों के संयुक्त बैठक को बुलावा भेजा जाता है, और जबकि अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नवरोज त्यौहार को चलाया था? फारसी त्यौहार नवरोज त्यौहार जो है बलबन द्वारा चलाया गया था, बलबन द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। मामलूक वंश का शासक था ये, मामलूक वंश का शासक बलबन ने फारसी रीति रिवाजों एवं परंपराओं को अपनाया था, और उसने ही सिजदा एवं पैबोस शुरू किया था, और इसी क्रम में उसने नौरोज त्यौहार को भी मनाना प्रारंभ किया था। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि ये आपके एग्जाम में आपके अंक बढ़ोतरी में उपयोगी साबित होंगे। इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।